confidence, vishwas, which is very necessary and important trait in a person's life, especially in students life. आज मोस्ट ऑफ हमें ज़ीरो कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है तब हमें कोई भी चीज़ इनिशिएट करनी हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन देना हो किसी के सामने, इन जनरल पब्लिक, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हम, या फिर हमें रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है एक सर्टेन टाइम में। हर एक जगह, हर एक एस्पेक्ट, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी नीड कॉन्फिडेंस। सो इट इसलिए नेसेसरी है। इवन इफ़ आई शेयर विद यू माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तब मैं अपने स्कूल डेज में होता था तो आई ऑल्सो फील द सेम प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर मुझे किसी टीचर ने बोला है यू हैव टू गिवन दिस टॉपिक एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, सो आई ऑल्सो फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मुझे उस टॉपिक के बारे में सारा कुछ पता भी है, बेंच पे बैठ के मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अगर मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो मैं अगर स्टेज पे जाऊंगा तो माई माइंड स्टार्ट टू गेट ब्लैंक हो जाता है, ये मेरे को याद नहीं रहता। मैं बीच में से कुछ उठा के कुछ, जैसे इफ़ इन अ सर्टेन सीक्वेंस वी राइट ABCD, तो मैं D C की जगह लगा दूंगा, B A की जगह लगा दूंगा। तो वो कहते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाता है या हम भूल जाते हैं चीज़ों को। हमारी बॉडी है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, हम बोल नहीं पाते। ये जो जीभ है ये उठती नहीं है, हमारी टंग है ये काम नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है। इवन इन अदर एस्पेक्ट्स, स्पेशली अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो एक बार ट्राई कर लेंगे, 2 बार ट्राई कर लेंगे, फिर हम उसको छोड़ देंगे लेफ़्ट और अगले क्वेश्चन पे जंप कर देंगे। वो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्ट दिखाता है। कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाए, जैसे कोई भी टास्क दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे मैं 12th क्लास में था तो एज अ वॉलंटियर हमें चूज़ कर लिया जाता था। अगर किसी को कोई मतलब हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले एज अ वॉलंटियर कि आप किस चीज़ के लिए हो, क्या काम कर रहे हो आप एज अ वॉलंटियर, तो कॉन्फिडेंस से उसको समझाना कि हाँ सर, दिस इज़ माई टास्क, दिस टास्क इज़ असाइन्ड टू मी एंड आई हैव टू डू दिस इन दिस टाइम। सो टाइम में उस टास्क को कंप्लीट करना, दिस ऑल्सो नीड्स कॉन्फिडेंस। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती थी इन चीज़ों में, लेकिन ये नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकती हैं, लेकिन इट नीड्स एफर्ट। कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि आप मोटिवेशन वीडियो ना देखें, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप मोटिवेशनल वीडियो से नहीं होता। जनरली जो मैंने अपने केस में देखा है, मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए मोटिवेशन दे सकती हैं। इनिशिएट आपको खुद ही करना पड़ता है कोई भी टास्क को। और ये भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा आपका कि आज आपने स्टार्ट किया, आज से 10 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। नहीं, कभी भी नहीं होता ऐसा। कोई भी चीज़ को बनने में या उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। यू मस्ट बी पेशेंट। पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का रिजल्ट पाने के लिए। अब जैसे मैं कई चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करता था, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था। तो मैंने स्टार्ट किया कि अगर मेरे सामने मिरर है तो मैं मिरर से सबसे पहले अपने सामने रखूँगा और उसके सामने बोलूँगा मैं। तो हर एक चीज़ ये नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिडेंस को इतना बड़ा नाम दें, तो अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे तो तभी जाके ये पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये नहीं है कि एकदम आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी कि मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ऐसा नहीं होता कभी भी। स्मॉल एक्शंस लेड टू बिगर रिजल्ट्स। और मैंने अपने केस में सही में देखा है। तब मैं अपने शिष्य के सामने अपने आप को रखता था और बोलता था, स्टार्ट करता था, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती थी। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अटक गया, इंट्रो दे रहा हूँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश, वहाँ अटक जाता था, ये ब्लैंक हो जाता था। बट स्लोली आप स्टेप्स जैसे जैसे उठाओगे, इनिशिएट करते जाओगे। सबसे पहले तो यही है कि आपको उठना पड़ेगा, मतलब लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी हर चीज़ के लिए कि कल से करूँगा। जो टाइम राइट है, हमेशा
ये चीज़ सही है कि कभी भी किसी चीज़ का राइट टाइम नहीं होता। जिस टाइम आप स्टार्ट कर देते हो इस चीज़ का राइट टाइम है। तो स्मॉल स्मॉल एक्शंस आप स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम स्टडी की फील्ड में आए, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वहाँ स्पेशली मैं खुद मैथ में काफ़ी वीक था, तो सभी कहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, या मेरे को टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे को मैथ अच्छी नहीं लगती। मैं भी कहता था। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक, ये नहीं है कि किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो आपके सीधे क्वेश्चन पे जंप हो रहे हो आप, ये नहीं है। अगर मान लो 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में से आपको कुछ सिलेबस में अगर 10 टॉपिक है या कोई भी चीज़ है, तो उन 10 टॉपिक में से ऐसा टॉपिक ज़रूर होगा जो आपको थोड़ा बहुत, जिस चीज़ से आप वाकिफ़ हो। तो उस टॉपिक से अगर आप स्टार्ट करोगे, उसके क्वेश्चंस करोगे, तो नॉर्मली वो हो जाएंगे आपसे। तो वो एक विश्वास या कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं, वो बढ़ाते हैं आपका। तो वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ आपके लिए थोड़ा बहुत इजी हो, उसके बाद मॉडरेट, देन हार्ड। मैं भी ऐसे ही करता था। जैसे 10th में मेरा चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी आसान होते थे सॉल्व करने में, और बाकी थोड़ा मैथ थोड़ा टफ सा होता था। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करता था, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप स्टार्ट होता था कि हाँ, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ऐसे ही कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, वर्क एंड टाइम है, ये सारे टॉपिक हैं, ये थोड़े आसान हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हुए, मतलब इनसे हम क्वेश्चन अगर स्टार्ट करेंगे, तब हम कॉन्फिडेंस इसमें कंपटीशन में जंप होते हैं। तो अगर इन टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों को, तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता जाता है। फिर हम थोड़े और ऊपर जाते हैं, जो ये क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, SP CP। तो इन फील्ड्स में, स्टडी की फील्ड में आप स्टार्ट करें तो ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करें जो आपको थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी टॉपिक से कभी वाकिफ़ ना हो। या फिर अगर आप वाकिफ़ ना भी हों तो आप अपने टीचर से पूछ लें कि सबसे आसान ऐसा टॉपिक कौन सा है सर या मैम, तो उससे स्टार्ट करें तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। बट द मेन थिंग, यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। कभी भी ये नहीं है आपने कोई गलती, आपसे कोई गलती होगी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए, मतलब आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो आप किसी और के ऊपर थोप दो कि नहीं, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। हाँ, दिस इज़ माई ड्यू टू माई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई हैव टू स्टार्ट दिस थिंग अगेन। आगे किसी चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, अगर हम सही से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सही भी क्या, गलत, अगर गलत भी स्टार्ट हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। जस्ट उस चीज़ को सीखो, यहाँ पे पुटअप करो और दोबारा से स्टार्ट हो जाओ। मेरे से भी बहुत ज़्यादा गलती होती थी, जैसे मेरा एक्सेंट है वो काफ़ी ख़राब हो जाता था, फ्लुएंसी नहीं बनती थी। तो मैंने तब स्टार्ट किया था, मैंने अपने टीचर्स की मदद ली कि फ्लुएंसी कैसे बनाएं। रीडिंग करना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ, आपका सिलेबस भी है उस चीज़ की रीडिंग करना। हम रीड कर रहे हैं, अगर हमें किसी को अपने सामने प्रेजेंट कर रहा है, हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक वो कहते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले एक बार अकेले में प्रेजेंट होना पड़ता है। जो मैं आपको मिरर वाली बात कह रहा था, तो आप मिरर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तब आप मिरर से हट जाएं, मतलब मिरर पे आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए, तो धीरे धीरे आप जनरल पब्लिक में सीधा बात करेंगे, तो मतलब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा आपका। सो दिस इज़ इनसाइड अंकुश, थैंक यू।